कस्मात् पुनर्विद्वान सन्नत पदा इत्युच्यते। विद्वान को यह साधु कर्म न करना और पाप कर्म करना क्यों नहीं तपाते हैं? एवं विद्वान एते सात्व साधुनी ताप हेतु आत्मान स्मृणुते पीणयति बलेदि वा परमात्भावेन उभे पश्यति इत्यर्थः। यहाँ तक हो गया था। क्योंकि वे पुण्य और पाप जो है साधु और असाधु, साधु कर्म न करना और असाधु कर्म का करना, जो प्रकाशित हो रहे थे अभी तक स्वभिन्नत्वेन और स्वकृत के रूप में, स्वयं एक कर्तृत्व था, वह सब क्या हो गया? अभी सत प्रकाश मात्र रूप हो गया। आत्मतत्वमेव तयो स्वरूपम, क्योंकि दोनों का स्वरूप क्या है? आत्मतत्व ही है। तत्व अतिरिक्तम यद अर्थ अनर्थ हेतुत्तम नाम विशेष रूपम तन्न वस्तु। अतः उस आत्मा से भिन्न अर्थ अथवा अनर्थ कारण हो ऐसा जो नाम विशेष जो थे वे अब नहीं रह गए। नाम विशेष रूपम तन्न वस्तु, वो वस्तु ही नहीं, वो मिथ्या है। नाम विशेष हो और रूप विशेष, पुण्य कर्म का भी अपना नाम है, पाप कर्म का भी अपना नाम है। वो जो नाम विशेष और रूप विशेष उनके वे वस्तु ही नहीं रह जाते हैं। सत प्रकाश अन्यत्व न सत्वात्, सदरूपी आत्म प्रकाश है, उस अन्यत्व वो है ही नहीं। इसे अप्रकाश मनत्वाच्चित प्रत्याह, अतः अप्रकाश स्वरूप ही होकर के वह जड़ात्मक मिथ्यावत वस्तु ही प्रतीत होते हैं, अतः वे तपा नहीं सकते। उभे पुण्य पापे ही अस्माद एवं एष विद्वान एते आत्मानम आत्मरूपेण पुण्य पापे स्वेन विशेष रूपेण शून्य कृत्वा आत्मान स्मृत एव। इसलिए इन सब बातों को मैंने भाषण करे तो उभे ही ये ते, उभे मने ये जो पुण्य पाप है, ही मने अस्मात्, एवं इस प्रकार से, एष विद्वान यह जो विद्वान है, एते आत्मान आत्मरूपेण पुण्य पापे, इन दोनों को अपने आत्म रूप से ही देखता है। उनका पुण्य और पाप का जो विशेष रूप है वो नहीं रह जाता। इसलिए स्वेन विशेष रूपेण शून्य, पुण्य और पाप का अपना जो पृथक पृथक विशेष रूप था अभी तक वह सब खत्म हो गया। शून्य कृत्वा आत्मान स्मृत है, उन्हें आत्मरूपेण ही प्रकाशित हो जाता है। को कौन है ऐसा, किसके सामने ऐसा हो जाता है, किसके लिए ऐसा होता है? कहते यह एवं वेद, जो इस प्रकार से जानता है। क्या जानता है? यथोक्तम अद्वैतम आनंदम ब्रह्म वेद, यथोक्त जो अद्वैत आनंद रूप ब्रह्म है उसे जो अनुभव कर लेता है, उसे जो अप्रोक्ष कर लिया, उसके लिए ये सारा संसार मिथ्या हो गया, सब कुछ आत्म रूप ही हो गया, प्रकाश रूप ही हो जाता है। और उनका अपना जो है वास्तव जो विशेष रूप था, भेद रूप था, वह सब मिथ्याभूत होकर के शून्यता को प्राप्त कर जाता है। आत्मैव अविद्या साधु असाधु रूप में प्रतिपन्न आसीत, कहते हैं पहले भी क्या है, अविद्या की वजह से ही आत्मा ही साधु और असाधु रूप में प्रतीत हो रहा था। इदानंद तो ये साधु साधनी मम अर्थानर्थ हेतु भगवतु ते आत्मैव इति ज्ञानेन। अब क्या हो गया? किंतु किंतु अब जो है वे जो साधु और साधु थे, जो मेरे लिए अर्थ या अनर्थ को प्रदान करने वाले का साधन थे, वे दोनों के दोनों मेरा आत्मा ही हो गए, मुझसे अलग रहा ही नहीं। इस ज्ञान के द्वारा स्वात्मान साधु साधु करने न प्रीणियत्यव, अपने आत्मा को ही साधु साधकरण के द्वारा वह प्रसन्न कर दे रहा है। लोक दृष्टिया निष्पद्यमाने पुण्य पापे दृष्टवा हृष्यति च विद्वान न विवेदित्या। कहने का मतलब दुनिया का दृष्टि से, लोक दृष्टिया क्या हो रहा है? ज्ञान के शरीर से पुण्य कर्म हो रहा है, पाप कर्म हो रहा है, सब तरह के कर्म हो रहे हैं, दुनिया का दृष्टि से है वो। और उसकी स्वदृष्टि क्या है? कहते लोक दृष्टिया निष्पद्यमाने पुण्य पापे, लोक दृष्टि से भले पुण्य पाप शरीर से हो रहे हैं, लेकिन उसको देख करके भी वह ब्रह्मज्ञानी अपने आत्मरूप में उसको देख रहा है, अतः हृष्यति, वह तो वो पुण्य से भी बराबर प्रसन्नता हो रहा है, पाप शरीर से उससे भी बराबर प्रसन्नता रहती है। न विभेति, वह उसे भयभीत नहीं होता। इसी बात को लिखते हुए भाष्यकार ने कहा तस्य आत्मभावेन दृष्टि पुण्य पाप निर्वीर्ये अतापके जन्मांतर आरंभ के न भवत इति,
क्योंकि उसको वो जो ब्रह्मज्ञानी है आत्मभावे न दृष्टि, आत्मभाव से उसको देख रहा है। अतएव पुण्य और पाप क्या हो गया? निर्वीर्य, सामर्थ्य रहित हो गया, फल देने का सामर्थ्य नहीं रहा। जैसे चना है, आप कोई भी बीज हो उसको भून दो, भून दिया तो क्या हो जाएगा? अब खेती में बोने से पौधा होगा उसे? नहीं होगा। जैसे ज्ञान रूपी अग्नि से आपने पुण्य पाप रूपी बीज था तो फल देने योग्य थे ये, लेकिन उसको ज्ञान रूपी जो है अग्नि से बो दिया, जो भून दिया, अतएव अब वो पुण्य पाप रूपा कर्म इस मिथ्याभूत अंतःकरण आदि उपाधि में रहने पर भी फल देने में असमर्थ हो गए। इसे निर्वीर्य अतापक है, इसे ताप नहीं दे सकते हैं। जन्मांतर आरंभ के न भवता, और जन्मांतर को आरंभ भी वे नहीं कर सकेंगे। यम एवं यथोक्त अस्याम वल्याम, यही बात केवल इस यथोक्ता जो बातें कही गई है इतनी ही बात इस वल्ली में ब्रह्म विद्या उपनिषद सर्वाभ्यो विद्याभ्य परम रहस्यम दर्शितम, ब्रह्म विद्या रूपी जो उपनिषद है सकल विद्याओं में अत्यंत सर्वोत्कृष्ट रहस्य रूपा विद्या, उसको इस वल्ली में इस प्रकार से दर्शा दिया गया है। इत्यर्थः परम श्रेयस्याम निषण्णमिति, कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति इसमें आश्रित हो जाता है, माने इस ब्रह्म विद्या का शरणागत हो जाता है, ब्रह्म विद्या को अपना लेता है, उसको निश्चित रूपेण परम श्रेय की प्राप्ति होगी। इसमें इसी उपनिषद में इस ब्रह्म विद्या में ही परम श्रेय रूपा मोक्ष स्थित है। अतः जो इसको प्राप्त करेगा वह मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। अब इसके बाद जो है इस वल्ली की शांति पाठ करते सहन ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंगरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ब्रह्मवल्ली या इसको आनंदवल्ली भी कहते हैं, ब्रह्मवल्ली भी कहते हैं, ब्रह्मानंदवल्ली भी कह देते हैं। यह पूर्णता को प्राप्त हुआ। और अगली जो वल्ली है भृगुवल्ली, जब आपने कह दिया ब्रह्म विद्या तो पूरी हो गई, सर्वोत्कृष्ट विद्या बता दिया गया है, और फिर अगली वल्ली की क्या जरूरत आगे और पढ़ने की? उसके लिए अवतरण का दे रहे देखिए, सत्यम के अनंतम ब्रह्म आकाशादि कार्यम अन्नमयांतम सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविष्टम विशेषवद इव उपलभ्यमानम यस्मात् तस्मात् सर्वकार्य विलक्षणम अदृश्य धर्मकम एव आनंदम तदेव अहम इति विजानीयाद अनुप्रवेश तदर्थत्वात् तस्यैव विजानता शिवाशवे कर्मणि जन्मांतर आरंभ के न भवति इत्येवं आनंदवल्याम विवक्षितो अर्थः परिसमाप्ता च ब्रह्म विद्या। पूरा पिछला वल्ली में जो बात कही गई है, देखो एक पंक्ति में पूरी बात कर, एक ही एक पंक्ति में। पिछला वल्ली में क्या विचार हुआ है? ब्रह्मानंद वल्ली में, ब्रह्मवल्ली में कहते सत्यम अनंतम ब्रह्म लक्षण पूर्वक प्रतिज्ञा किया गया था, जो ऐसा ब्रह्म को जानेगा वह ब्रह्म ही हो जाता है। और वह कैसे होता है? जानने मात्र से। उसको समझाने के लिए आकाश आदि से आरंभ करके कार्यों को अन्नमय पर्यंत सृजन किया। सृजन करने के बाद में तदेव अनुप्रविष्टम, उसे प्रवेश कर गया। विशेषवद इव उपलभ्यमानम, जो कि प्रविष्ट होने के कारण से क्या हो गया? अभी जो सर्वसामान्य चैतन्य था और विशेष वाले के समान दिखने लगा, विशिष्ट रूप से अनुभव होने लग गया। विशेषवद ने कर्तृत्व धर्म वाला, कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म वाला के रूप में दिखाई देने लगा है, अनुभव में आ रहा है। यस्मात्, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् अन्नमयादि उपाधि संबंधादेव विशेषवद उपलब्ध, 2 नंबर टिप्पणी स्पष्ट कर दे रहे हैं। अन्नमयादि उपाधियों के साथ संबंध होने से ही यह कर्तृत्व भोक्तृत्व विशेष वाला होकर के उपलब्ध हो रहा है। जिसलिए तस्मात् वस्तुतः सर्व कार्य विलक्षण, अतएव उपाधि संबंध छोड़ दोगे तो सर्व कार्यों से विलक्षण है, अदृश्यत्वादि सर्व वाला है ना, जिसको अदृश्य अनात्म अनिलय ने इत्यादि शब्दों से पूर्व में कहा गया है और निर्विशेष है, ऐसा उसको जानो। तस्मात् सर्व कार्य विलक्षणम अदृश्याय धर्मगम, इसलिए कैसा है? वो सर्व कार्यों का विलक्षण है और अदृश्य धर्म वाला है। ऐसे जो आनंदम, आनंद रूपो ब्रह्म, तदेव अहम इति विजानीयात्, वही मैं हो, ऐसा अनुभव करना है। इति, क्योंकि ऐसा अनुभव करने के लिए ही
अनुप्रवेश से तदर्थत्वाद, अनुप्रवेश की जो कथा कही गई है वो इसी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए कही गई। और जो व्यक्ति ऐसा अनुभव कर लिया तस्य एवं विजानता अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा जो जानता हुआ व्यक्ति है उसके प्रति शुभाशुभे कर्मणि जन्मांतर आरंभ के नववदा पुण्य पाप जो कर्म है वो जन्मांतर का आरंभ करने वाले नहीं रह जाते हैं। इत्यम आनंदवल्लिया विवक्षित होता, ये इस आनंदवल्ली जो ब्रह्मांडवल्ली ब्रह्मवल्ली में जो विवक्षित पदार्थ है। परिसमाप्ता च ब्रह्म विद्या, अतएव कहा दिया जा रहा है स्पष्ट ही कि ब्रह्म विद्या परिसमाप्त हो गई। अतः परम फिर से आगे क्यों ग्रंथ और है, क्या करना है इस भाग में? तो इससे आगे जो ग्रंथ है उसमें ब्रह्म विद्या साधन तपो वक्तव्यम, ब्रह्म विद्या का जो साधन है क्या, तप, वो वर्णन करना है, उसका कथन करना जरूरी है। ब्रह्म विद्या का कथन करने से मात्र नहीं हुआ ना, वो विद्या सुन भी लेते हैं लेकिन पचता तो है नहीं। पचे कैसे, उसे हजमूला चाहिए ना, जो भंडारा खाते हैं तो ऊपर से कुछ हजमूला पान पराग कुछ डालते हैं ताकि हजम हो जाए। ऐसे ब्रह्म विद्या तो कान के माध्यम से आप पेट में भर लिए हैं हृदय में, लेकिन पचे कैसे वो, उसके लिए तप करना पड़ेगा। तप ही साधन है सबसे बड़ा। तदि तपा कहना स्वाध्याय प्रयोजनाभ्यम प्रवृत्तव्यम में पहले बदल चुके हैं, उसी तप को विस्तार में समझाने के लिए वक्तव्यम। और अन्नादि विषयाणी च उपासनानि अनुक्तानि इत्यति इदम आरभ्य थे, अन्नादि कोशों पर विजय पाने के लिए पहले अन्नादियों को उपासना करना पड़ेगा, वो उपासनाओं को कथन करना भी जरूरी है जो अभी तक कहा हुआ नहीं है। अनुक्तानि वक्तव्यानि, अनुक्त है वो भी वक्तव्य है, इसलिए यह इदम आरभ्य थे। अतः इसी वजह से अगले वल्ली जो भृगुवल्ली नाम से सुप्रसिद्ध है यह वल्ली आरंभ किया जाता है। इदम आरभ्य थे। हरि ओम सहनाववतो सहनो भुनक्तो सह वीर्यंगरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तो मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहनौ अवतु, नौ आचार्य शिष्यौ, आचार्य और शिष्य, वक्ता और श्रोता। कहीं आचार्य शिष्य ना भी हो, आचार्य की भावना आप नहीं करते हैं तो वक्ता है वो, हम अपने आप को श्रोता मानते हैं। अब गृहस्थ में ये तो होता, वो तो आचार्य थोड़ी मानेंगे। अब सामान्य जहाँ प्रवचन हो रहे हैं, लोग उपनिषद को लेकर प्रवचन दे रहे हैं, वहाँ क्या मानना पड़ेगा, श्रोता वक्ता है तो मानना पड़ेगा। नौ से कोई भी चीज लो आपकी मर्जी है, आचार्य शिष्य हो अथवा श्रोता और वक्ता हो, हम दोनों का रक्षा होवे। सह अवतु, साथ साथ रक्षा होवे। सहनो पुनक्तो, और हम दोनों के साथ साथ पालन होवे। सहवीर्यं गर्वावही, जो कुछ भी हम लोग ने पढ़ लिख रहे हैं ये सब कुछ और हमारा वीर्य हो और मजबूत हो और पुष्ट हो। अधीतम नौ मैंने हम दोनों की तरह जो पढ़ा है, पढ़ाया गया और पढ़ा हुआ, तेजस्वी अस्तु, वो अत्यंत तेजस्वी हो गए। माँ विद्विषा वही, कभी भी हम श्रोता वक्ता के बीच में या आचार्य शिष्य के बीच में किसी भी कारण किसी भी प्रकार से विद्वेष न होवे। त्रिविध ताप जो होते हैं, आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक, उन तीनों प्रकार के तापों की शांति के लिए 3 बार उच्चारण किया गया। ओम शांति शांति शांति। अवल्ली आरंभ कर रहे हैं पदार्थ का विवरण, वाक्यार्थ का ज्ञान में साधन होता है। इस एक एक पदार्थ को समझाते हुए भाष्यकार वर्णन करेंगे। देखिए, भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरमुपसार अधि भगवो ब्रह्मेति तस्माय तत्प्रोवाच अन्नम प्राणम चक्षुश्रोत्रम मनोवाचमिति। तमहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रेन्ते विसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा। भृगुर्वै वारुणि, वरुण का बेटा अत्यंत सुप्रसिद्ध पुत्र था भृगु महर्षि। वह भृगु महर्षि तो अत्यंत प्रसिद्ध है सप्तऋषियों में से। जब कोई विशेष काम करना होता तो बाकी 6 मिलकर के इसी को आगे कर देते, आप ही जाओ, आप ही बहुत ठीक है इस काम के लिए।
जब देवताओं की परीक्षा लेना है, ब्रह्मा विष्णु की परीक्षा भी भृगु नहीं लिया और किसी की हिम्मत नहीं। ऐसे महापुरुष भृगु महर्षि, वरुण उन्हें प्रजापति विशेष वरुण, यहाँ वरुण मैंने जल का देवता नहीं लेना है, यहाँ प्रजापति विशेष वरुण देवता, उनका बेटा भृगु। वह ब्रह्म जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हुआ तो अपने पिता रूपी प्रजापति वरुण के पास उपसंसार उनके पास चला गया। जाकर बोला अधि भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश करें, मुझे ब्रह्म का स्मरण करावें। अधि का मतलब यहां एक स्मरण धातु लेंगे, इंग अध्ययन नहीं लेना। एक स्मरण धातु का भी अधि ही बनेगा, इंग अध्ययन का भी अधि ही बनता है। हमको पढ़ाइए नहीं, ब्रह्म को थोड़ा पढ़ाने का चीज है। अरे आप ब्रह्म है ही, विस्मृति हो गई है, स्मरण कराना है केवल, है या नहीं। दशम स्तमसी में जैसे विस्मृति हुई, मैं 10वां हूं और स्मरण करा दिया दशम स्तमसी। सर आप हम ब्रह्मास्मि विस्मृत हो चुकी है, आपको हम ब्रह्मास्मि याद दिलाना, यही काम होता है गुरु का। ये काम करने के लिए बरादी ही मैंने यहाँ तात्पर्य इसलिए पढ़ाओ, ऐसा नहीं समझा, स्मरण कराइए। नीचे देखिए आनगिरी अध्यापय मैंने स्मार्य इत्यर्थ, एक स्मरण धर्त पाठादित्यर्थ नीचे है आनगिरी में स्पष्ट लिखा है। अध्यापय का मतलब पढ़ाओ ऐसा अर्थ होता है, लेकिन यहां लेना है स्मार्य। वास्तविकता में वेदांत में यही अर्थ उचित होता है, स्मरण कराओ। क्यों ब्रह्म को कोई पढ़ा नहीं सकता, ब्रह्म के बारे में पढ़ाइए, ब्रह्म विषय का अध्ययन कराइए, ये नहीं हो सकता। कि ब्रह्म को क्या पढ़ाएंगे, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अर्थ क्या नहीं आ जाता है, ब्रह्म मेरा अपना जो स्वरूप है, जो विस्मृत और मैं अपना जीव मान रहा हूं, और यह भ्रांति को निवृत्त करके स्वरूप का स्मरण कराइए। अरे बहुत अंतर है पढ़ाने में और स्मरण कराने में। स्मरण करा देना भी पढ़ाना ही है। ना ना ना, बहुत फर्क है। पढ़ाने का मतलब होता है शब्दार्थ बोध करा दिया, बस यही तो अंतर है ना। जो पारे का गुरु के लिए दृष्टांत नहीं क्यों कहते, पारस मणि लोहा को सोना बनाता है, लेकिन लोहा को पारस मणि नहीं बनाता। पारस मणि है, उसको लोहा छू दो तो लोहा क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। लेकिन पारस मणि लोहे को पारस मणि बना देगा क्या, नहीं बनाता। यही पढ़ाने में क्या होता है, हम आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बना देंगे, आप बहुत बड़े फर्स्ट रैंक में पास हो जाओगे, यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक प्राप्त कर लोगे, ये पढ़ाना हुआ लोहा को सोना बनाना। लेकिन स्मरण कराने में ऐसा नहीं, स्वस्वरूप से अभेद कर दिया, ये अंतर है। ये पढ़ डाला, मैं पढ़ डाला, लोग व्यवहार करते हैं, पढ़ लिया, अब अनुभव में कुछ नहीं। शब्दार्थ बोध कराना पढ़ाना है। इसलिए स्वाध्याय अत्यत्व पर मीमांसक बहुत विचार किए, उन्होंने यही निर्णय लिया, अर्थ ज्ञान पर्यंत गुरुमुख से सुनने का नाम पढ़ना, अध्ययन करना। अर्थ ज्ञान पर्यंत बस, अनुभूति से मतलब नहीं। लेकिन अनुभूति कहाँ होगी, ज्ञान तो घटपट का भी हो रहा। अनुभूति होना अलग चीज है, अप्रोक्षानुभूति होना अलग चीज है, ज्ञान होना अलग चीज है। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान क्या होना है वहां। हम जब बात करते ज्ञान होने की बात करते हैं, गड़बड़ हो गया ना वहीं पे। अरे स्वरूप ही ज्ञान है, होना क्या है, गुड़ बनाना और गुड़ होने, गुड़ का स्वरूप ही हो जाना, तीनों में अंतर है। आप मिठाई है, आप आनंद रूप ही है, आप ब्रह्म ही है, ज्ञान ही है आप। इसी का अप्रोक्षानुभूति करना है ना। जब तक नहीं होता है तब तक लगे रहना है इसे अधि भगो ब्रह्मेति। मंत्र भाग यहां तक था, फिर ब्राह्मण भाग शुरू, तस्मा एतत् प्रोवाच। ऐसे पूछे उसके लिए गुरु पिता ने यह जवाब में कहा, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचमिति। अन्न, अन्नम प्रोवाच प्राणम प्रोवाच, इतम प्रत्येकम के साथ क्रिया समझ जोड़ना। अन्नम प्रोवाच प्राणम प्रोवाच चक्षु प्रोवाच श्रोत्रम प्रोवाच मनो प्रोवाच वाचम प्रोवाच इति। ऐसे प्रोवाच को सबके साथ जोड़े, प्राण के बारे में चिंतन करो। अतः द्वितीयांग का सब प्रथमांत ले लेना, अन्नम प्राणम में सबको प्रथमांत अर्थ ले लो, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। ऐसे टिप्पण नंबर 1 विस्तार में समझा दिया है। अन्न है, अन्न से तात्पर्य स्थूल शरीर, शरीर ही ब्रह्म है समझो पहले।
फिर कहते हैं शरीर से भी सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाला प्राण, प्राण ही जो है ब्रह्म है समझो। उससे भी सूक्ष्म इंद्रियां हैं चक्षु, उसको भी मान लो, देखने का साधन। श्रोत्राम, सुनने का साधन। विधि पूर्वक अपने पास आए हुए शिशुपुता भृगु के प्रति से वरुण ने पिता ने का अन्न, मैंने उसके भीतर भक्षण करने वाला। अन्न से तात्पर्य यहाँ यह शरीर स्थूल भी सीधे नहीं लेना, भक्षण करने वाला में चले जाना। प्राण से प्राण के भीतर विषयों की उपलब्धि के साधन को लेना, अन्न हो गया। और अत्ता, क्योंकि प्राण क्या करता है, खाता है ना, वास्तव प्राण ही खाता है। ये तीन द्वंद्व में क्या है, शारीरिक द्वंद्व में ठंडी गर्मी, प्राणिक द्वंद्व में भूख प्यास, मानसिक द्वंद्व में सुख दुख आ गया। अतएव पहला हो गया अन्न, माने शरीर। इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है खाने वाला कौन, उसी का नाम प्राण। कौन खाता है, प्राण खाता है। और उससे भी भीतर, प्राण के भी भीतर विषयों की उपलब्धि के साधन कौन है, श्रोत्रादि इंद्रियां, चक्षु श्रोत्रम कह दिया, ज्ञान के साधन। इन ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, प्राप्त ज्ञान का अनुसंधान करके जोड़ तोड़ करके एक जीवन की समस्या ही होता है ना, आप जो सुनते हो उसको, उसी को आप देख रहे हैं कि कुछ और देख रहे हैं, और जिसको सुना जिसको देखा उसका बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं, इनका परस्पर अनुसंधान कौन करेगा, मन करता है। मन का काम है इनका अनुसंधान करना। आंख ने जो खबर दिया, कान से जो खबर मिला, उन सब विषयों को संबंध जोड़ के वाणी से बुलवाता है। इसलिए प्रार्थना की जाती है, वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठिता। नहीं तो कथनी करनी में फर्क, बोल कुछ रहा है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, सब उल्टा पुल्टा होता है लोगों में। वो एकता कब होगा, जब ये चिंतन होता है मनो। और जो ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त विषयों को लेकर कर्मेंद्रियों की तरह काम कराता है मन, उससे भी प्रमुख है वाणी। ये सभी ब्रह्म प्राप्ति के द्वार हैं। ये सब ब्रह्म नहीं है वास्तव में, ये सब ब्रह्म प्राप्ति के साधन। और ब्रह्म के बारे पूछा तो ब्रह्म प्राप्ति के साधन के बारे में जवाब दे दिया। और ब्रह्म के बारे में सामान्य उपदेश आगे दे रहे, देखो तम होवाच। इन साधनों से ब्रह्म को कैसे ग्रहण करोगे आप, कहते तो वायुमानी भूतानि जायन्ते ये न जाता जीवंती यद प्रेंत विषम विशंति तद विजिज्ञासस्व। इन साधनों के द्वारा उसको जानने की चेष्टा करो, इच्छा करो। तद विजिज्ञास, उसको जानने की इच्छा हो, उसको जानने के प्रयास करो। किसको, जिससे ये समस्त भूत उत्पन्न होते हैं। निश्चय ही जिससे ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत के सारे प्राणियां उत्पन्न होते हैं। और ये न जाता नहीं जीवन उत्पन्न होने के पश्चात जिसके आशय से ये प्राण धारण करता हुआ सब जीवित रहते हैं। और विनाश काल में विनाश काल उपस्थित होने पर जिसमें अंत में लय हो जाते हैं, मरणोन्मुख हो जाने पर जिसमें लीन हो जाते हैं, उसको ही तुम ब्रह्म करके जानो। उस तुम विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। क्यों, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ये उपदेश पहले साधन बता दिया और फिर ब्रह्म क्या उपदेश दिया। सतपोतप्यत, अब उसने क्या क्या उपदेश प्राप्त करने के अनंतर अपने पिता से ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार उक्त लक्षण से सुन करने के बाद भृगु ने मन और इंद्रियों के समाधान रूप तप किया। और उसे तप करके क्या किया, वो आगे मंत्रानुवाक में आएगा। भाष्य आख्यायिका विद्यास्तुतये, आख्यायिका कथा रूप में आप जो देख रहे हैं, पिता पुत्र संवाद, गुरु शिष्य संवाद के रूप में, यह जो है विद्या का स्तुति के लिए। प्रियाय पुत्राय पित्रा उक्ता, प्रिय पुत्र के लिए पिता के द्वारा कहा गया है यह महान विद्या ब्रह्म विद्या। भृगुर्वै वारुणी इत्यादि शब्दों से यह श्रुति इस आख्याय का रूप में ब्रह्म विद्या को प्रकाशित कर रही है। वही शब्द प्रसिद्धानुस्मारक, वही शब्द जो है प्रसिद्ध का स्मरण कराने के लिए, यह घटना घटी है
भृगु इस नाम से कोई व्यक्ति प्रसिद्ध था और उसके पिताजी वरुण नाम के कोई प्रजापति थे। किसी जमाने में ऐतिहासिक प्रसिद्धि का द्योतन करता है यहाँ वही यह अव्यय। हाँ, भृगुरित्येवं नाम प्रसिद्धो अनुस्मर्यते। भृगु इत्येवं नाम, भृगु इस नाम से प्रसिद्ध का स्मरण करा रहा है वही शब्द। वारुणी वरुण से पत्यम वारुणी वरुणम पितरम ब्रह्म जिज्ञासु उपससार उपगतवान। वरुण से पत्यम वारुणी, वरुण का बेटा है इसलिए उसका वारुणी कहते हैं। उसने क्या किया? ब्रह्म विजिज्ञासु, ब्रह्म को विशेष रूप में जानकर अनुभव करने की इच्छा से वरुणम पितरम, अपना पिता वरुण उनके पास उपससर उपगतवान, उनके शरणापन्न हो गया। अधि भगवो ब्रह्म इत्यनेन मंत्रेण, कैसे जाकर के क्या बोला वहां जाकर के? कहा हे भगवन अधि ब्रह्म इति अनेन मंत्रेण इतनया अनुष्टुभा, इस अनुष्टुप मंत्र के द्वारा अस्य अब्राह्मणत्व सूचिते, इसे ज्ञापन हो रहा है। यहां तक जो है ब्राह्मण भाग नहीं था, मंत्र भाग था। अधि भगवो ब्रह्म इति यहां तक, इसलिए भाषाकार इत्यनेन मंत्रेण, मैंने ब्राह्मण भाग नहीं है, यहां तक मंत्र भाग है। इस मंत्र के द्वारा उन्होंने कहा। हाँ, तो ये भी हो सकता है आदि भगव ब्रह्म इति इतना ही मंत्र भाग है। उससे पहले जो था भृगुर्वारुणी वर्णम पितर वो ब्राह्मण भाग है, उससे आगे भी ब्राह्मण भाग है, उतने मात्र को मंत्र है, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं, ऐसा लगता है। सच पिता विधिवत उपसन्नाय तस्मै पुत्राय एतद् वचनं प्रोवाच, वह पिता विधिवत शरणापन उस पुत्र के लिए इन वचनों को कहा। अन्नम प्राणम चक्षुश्रोत्रम मनोवाचमिति। अन्नम शरीरम, देखिए अन्नम से क्या लेना? शरीर, क्योंकि प्रश्नोपनिषद में है ना अन्न और अत्ता ये होता है, प्राण और रही। रही मैंने अन्न हो गया, प्राण अत्ता, ये वहां पर बोला है। वही दूसरे शब्दों में इन्होंने बता दिया। अन्नम मैंने शरीरम, भोग्योक्ति शरीर से अन्न परिणामत्वेन भोग्यत्व विशेषात्, भोग्य का यह कथन किया कि शरीर अन्न का परिणाम होने से वह भोग्य कोटि में आ जाता है। तद अभ्यंतरंच प्राणम, उसके भीतर है प्राण, वो क्या है? वो अत्तारम प्राणमत्रमिति भोक्ता उक्ता। अतः शरीर है अन्न अर्थात भोग्य और प्राण है अत्ता अर्थात भोक्ता। भोग्य और भोक्ता के माध्यम से आप उस ब्रह्म को ग्रहण कर सकते हैं। बिना ये भोग्य भोक्ता रूपी जो साधन आपके पास जो उपलब्ध है, इसके बिना आप स्वस्वरूप का अनुभूति नहीं कर सकते थे। अत्तारम उपलब्धि साधनानि, और उपलब्धि के साधन क्या है? चक्षु श्रोत्रम मनोवाचमिति एतानि। उस भोक्ता के द्वारा भोग्य के माध्यम से जो बाह्य विषयभूता भोगों को भोगने का साधन है, वह उपलब्धि के साधन, ज्ञान के जो साधन है, वह साधन कौन कौन है? कहते हैं चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम। इस तरह से भोक्ता, भोग्य और भोग साधन, इन तीनों का विचार करने के लिए उसने उपदेश दे दिया। त्रिपुटी है ना हमारे पास, भोक्ता है हम, हमारे पास भोग्यभूत शरीर है और घट में संसार भोग्य है, इसके अलावा हमारे पास भोग के साधन है। एक चीज बता दिया ताकि इसी के माध्यम से विचार करना है यह संसार की सत्यता और ब्रह्म के स्वरूप चिंतन। कहाँ तक ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, या जगत सत्य है ब्रह्म मिथ्या है, क्या सत्य है क्या झूठ है, ये समझना पड़ेगा। उसके लिए ही ये सब साधन है। इति एतानि ब्रह्मोपलब्धौ द्वाराणि उक्तवान, ब्रह्म की उपलब्धि में ऐसा द्वार कथन कर दिया। पहले उन्होंने पूछा गया था ब्रह्म को, लेकिन ब्रह्म का साधन पहले बता दिया। सीधा ब्रह्म बताने से उचित नहीं समझे उन्होंने, पहले इसको साधन बता दिया जाए, बाद में साधन के द्वारा जो ये पूछा है उस ब्रह्म का लक्षण बता दी जाए, तो वे सामान्य लक्षण बता देंगे जिसके आधार पर वह विशिष्ट स्वरूप, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप को ग्रहण कर सकेगा। इसी पर तो अधिकरण है ना आपका, जो पढ़ा है आपने ब्रह्मसूत्र में, जन्माद्यधिकरण, जन्माद्य से था इसी पर था, यथोवानी भूतानि जयंती पर। और एक अधिकरण में आगे आएगा उसमें विपर्याधिकरण 2, 3, 14, वो भी इसी मंत्र को लेकर के हेतु वायुमानी भूतानि जयंती पर ही है।
और तद विजिज्ञास सबसे पहला अधिकरण तो इसी पर विचार था, जिज्ञासाधिकरण। जिज्ञासाधिकरण तो पहला अधिकरण है ब्रह्मसूत्र का, एक 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 वह इसी मंत्र के टुकड़े पर था, तद विजिज्ञासस्व के ऊपर था। उक्त्वा च द्वार भूतानि एतानि अन्नादीनि तम भृगुम होवाच ब्रह्मणो लक्षणम। इस प्रकार से द्वार भूत जो साधन है अन्नादि, इनका कथन करके अब उस भृगु के प्रति ब्रह्म का लक्षण कथन कर रहे हैं। किंतत कहते लक्षण कैसे हो सकता है ब्रह्म का, इसका तो लक्ष्य है क्या वो? तब आनग्रह कर देखो, लक्ष्यत्म अर्थ विवेकाय द्वाराणि शरीर चेष्टा अन्यथानुपत्या ही साक्षीभूत चित धातु विविच्यति भाव। क्योंकि वो लक्ष्य कोटि में तो नहीं है ना, तो आप कैसे उसका लक्षण करोगे? कहते लक्षणों के द्वारा लक्ष्य रूपेण जो ब्रह्म को स्वीकार कर रहे हैं केवल पदार्थ का विवेक करने के लिए, तत्वों का विवेचन करने के लिए। कैसे? कहते द्वार क्या है? शरीरादि, शरीरादियों की चेष्टा कि अन्यथानुपत्ति के आधार पर आप क्या करेंगे? इनका साक्ष्य चैतन्य को स्वीकार करेंगे। ये जो द्वारभूत शरीरादि बता दिया, इनकी चेष्टा जिसके बिना नहीं हो सकता, वही असलियत में मैं हूं, यह अनुभव करना है। रथ में चेष्टा आपने देखा तो आप क्या निर्णय लेते हो? कोई न कोई चेतन सारथी उसमें बैठा हुआ है, वो चला रहा है, मानना पड़ेगा ना। कोई भी चीज में किसी भी प्रकार की क्रिया हो रही हो, निश्चित रूप में उसका कर्ता रूपेण उससे भिन्न उसका साक्षी रूपा कोई चेतन वस्तु को मानना ही पड़ता है। ये तादृश रूपेण उस ब्रह्म का अनुभव करने के लिए ही जानकर लक्षण के समान लक्षण कथन किया जा रहा है। ये तो मैंने यस्माद वह मैंने यहाँ पर वही इमानी ब्रह्मादि पर्यंतानी भूतानी जायंत, जिससे ओ ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत सारे चीज जिससे पैदा होते हैं, और ये न जाता न जीवन दी, और जिसके द्वारा जिसके पैदा होने के पश्चात जिसके द्वारा मैंने जिसमें आश्रित होकर के ये जो है प्राण धारण करते हुए जिंदा रहते, प्राणान धारयंती वर्धनते च, प्राणों को धारण करते हुए जीवित रहते हैं और बढ़ते भी हैं। जिसके वजह से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्राण धारण करके जिंदे रह रहे हैं, वही ब्रह्म है। और विनाशक काले च, काले विनाशक काशे हो गए ना, काले बनाओ तंति लो। विनाश काले च यद प्रयंति यद ब्रह्म प्रतिगच्छन्ति, विनाश काल आने पर, मरण काल आने पर वह जिस वस्तु तत्व की ओर अभिमुख होकर के लय को प्राप्त हो जाते हैं। अभिसम विशंति में तादात्म्यम एव प्रतिपद्यन्ते, तादात्म्य भाव को प्राप्त कर जाते हैं, वह तत्व का नाम ब्रह्म है। उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु यदात्मता न जहति भूतानि तदेतद् ब्रह्मणो लक्षणम। कहने का तात्पर्य है उत्पत्ति काल में, स्थिति काल में और लय काल में, तीनों ही कालों में जिस रूप को ये त्यागते नहीं, जिस चेतन स्वरूपता को त्यागते नहीं है। जड़ शरीर को हम त्यागेंगे, पे चेतन रूपता को हम त्याग सकते हैं क्या? इसे कहते हैं यदात्मता न चाहती, जिस चेतन रूपता को हम त्यागते नहीं है। कौन? हम भूत लोग। तदेतद् ब्रह्म लक्षणम, वही उस रूपता का नाम ब्रह्म है, वही ब्रह्म का लक्षण हो सकता है और कुछ नहीं है। देखो नीचे 2 नंबर टिप्पणी, भूतानि उत्पत्त्यादिषु यदात्मता न जहति तत्त्वम् इत्यर्थः। ये जो भूत है सकल ब्रह्मा से कीट पर्यंत जिस रूप को उत्पत्ति आदि काल में त्यागते नहीं है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है, समझो। ऐसे बेटे को उन्होंने उपदेश दे दिया। तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व विशेषण ज्ञातुम इच्छस्व, वह ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, उसको विशेष रूप में अपरोक्ष रूप से जानने की इच्छा करो। इच्छस्व इति आत्रे पदम मूल इच्छायार्थम, कहते इच्छस्व विजिज्ञासस्व था आत्मपद था, उसके ने यहाँ पर इच्छस्व कर दिया। इच्छस्व आप इच्छ धातु का रूप बनता है, इच्छाएं का परस्वैपदी है वो ना। इसे मूल के आधार पर भाष्यकार ने भी ऐसे कथन कर दिया। नीचे टिप्पणी है ना, इसलिए इच्छस्व आत्मपदम मूल इच्छायार्थम, मूल इच्छार्थम मैंने मूल को जानो।
जिस मूल में तुम जी रहे हो, जिस मूल से आए हो, जिस मूल पर टिका हुआ जी रहे हो, जिस मूल में अंत लय हो जाते हो, उस कारण स्वरूप जो मूल कारण स्वरूप है उसका तुम जानो। इच्छा स्व एक कह दिया। यद एवं लक्षण ब्रह्म तद अन्नादि द्वारा प्रतिपद्यस्व इत्यर्थ। जो इस प्रकार का लक्षण वाला ब्रह्म है उसको अन्न आदि जो द्वार बताए गए इनके द्वारा उनका प्रोक्षानुभूति करने का प्रयास करो, ये इसका अर्थ है। श्रुत्यंतर इस विषय में वृदारण को प्रसिद्ध कहता है 4:18 प्राण से प्राणम उद चक्षुषक्षोर उद श्रोत्र से श्रोतम अन्न से अन्नम मनसो ये मनो विदुस्ते निचिक्युर ब्रह्म पुराणम अग्रियम यदि ब्रह्मोपलब्धो द्वाराणी एतानि दर्शयति। ब्रह्म की उपलब्धि में ये सब द्वार होते हैं ऐसे सुस्पष्ट ही प्राण का भी वो प्राण है, प्राण का भी वो प्राण है, चक्षु का भी वो चक्षु है, श्रोत्र का भी वो श्रोत्र है, अन्न का भी वो अन्न है, मन का भी वो मन है। उसे जो जानता है ये विदुहो ते निचिक्यु ब्रह्म पुराणम अग्र्यम। जो इस प्रकार उस ब्रह्म को जानते हैं वे सनातन पुराणम सनातनम और अग्रियम मैंने श्रेष्ठम ब्रह्म को वे निचिक्यु वे निश्चित रूप में जानते हैं, समझो। यदि ब्रह्मोपलब्ध द्वाराणी एतानि दर्शयति, इस ब्रह्म की उपलब्धि में इन सब का द्वार रूप में दर्शाया गया है, ऐसी दूसरी श्रुति भी स्पष्ट ही दिखला रही है। स भृगुर ब्रह्मोपलब्धि द्वाराणी ब्रह्म लक्षण श्रुत्वा और सतपोतप्यता उस पर बोल रहे हैं। वह भृगु ने क्या किया, ब्रह्मोपलब्धि के द्वार और ब्रह्म का लक्षण को सुना। श्रुत्वा किससे, पिता से। पिता से सुनने के बाद तपो ब्रह्म उपलब्धि साधन अतप्यत तप्तवान। ब्रह्मोपलब्धि का साधन न तप है, उपलब्धि साधन तो न तपो अतप्यत तप्तवान, उसने तपा तपस्या की। तपस्या की का मतलब क्या होता है, उन्होंने ब्रह्मोपलब्धि द्वार तो अन्न वगैरह बताया, तब तो कहीं आया ही नहीं। तप करो कहाँ का, पिता ने अन्नम प्राणम इत्यादि कह दिया, चक्षुश्रोत्रम मनोवाचम, कहीं तप को द्वार के रूप में कथन नहीं किया। ये बेटा कहां से पकड़ लिया इसको, तप को। ब्रह्म का लक्षण और ब्रह्मोपलब्धि के द्वार बता दिया और उसके आधार पर से तप को कैसे ग्रहण कर लिया। साधनों में कहीं तप को गिना ही नहीं है। वही करे कथम कुतः पुनरुपदिष्ट तपस साधन प्रतिपत्ति भृगो हो। पिता गुरु हो जो उपदेश किए बिना ब्रह्मानुभूति के साधनत्व तप को भृगु ने कैसे ग्रहण कर लिया। कुतः भृगो साधन प्रतिपत्ति, तप के अंदर ब्रह्मोपलब्धि का साधन की निश्चय भृगु के अंदर कैसे हो गया। सावशेषोक्तेर अन्नादि ब्रह्म प्रतिपत्तो द्वारम लक्षण चेतो वा इमान इत्याद्युक्तवान। क्योंकि सावशेषोक्त है, क्योंकि पूर्ण रूप में जितना जरूरत था सारी बात बोल दिया पिता ने, कुछ बचा नहीं वहां पर बोलने के लिए। तो कहां से ग्रहण कर लिया, सावशेषोक्तेर अन्नादि ब्रह्मण प्रतिपत्तो द्वारम लक्षण च, ब्रह्म का प्रतिपत्ति का द्वार अन्नादि है और उसका लक्षण है तो वह ईमान इत्यादि से पूर्ण रूप में उसने कथन कर दिया है। आनंदगिरी बड़ा सुंदर कर रहे, केवलम तम अर्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान साधनम किंतु तत्पदार्थ ज्ञान अभिप्रेत्य तदर्थ से ब्रह्मण लक्षण मुक्तवान। केवल तमर्थ का ज्ञान ब्रह्मवल्ली में था। ब्रह्मवल्ली में क्या था, आपने पंचकोश के द्वारा तम पदार्थ का शोधन करते हुए उसको ब्रह्म रूप में ग्रहण किया, लेकिन तमर्थ का ज्ञान मात्र से ही वास्तविक तत्वसी इस महावाक्य का पूर्ण ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। अतएव क्या किया यहाँ भृगुवल्ली में तत्पदार्थ की ओर बोले तो वायुमानी भूतानी से तत्पदार्थ को कथन कर दिया है। तत्पदार्थ ज्ञानोपि इति प्रेत्य तदर्थ से ब्रह्मणो लक्षण मुक्तवान। पदार्थोपलक्षण से विधानात् अखंड वाक्यार्थ से प्रतिपादनात् पदार्थ भेद ज्ञानाच्च पुरुषार्थ असंभवाद उदरम मंत्रम कुरुदेति निजत्वाद अतो वाक्यार्थ अवधि पर्यंतम तात्पर्य लक्ष्य पदार्थ विचारणम आवृत्या अनुतिष्ठवान इत्यर्थ, अनुष्ठितवान इत्यर्थ। उसने तब किया का मतलब क्या, और खूब बारंबार चिंतन किया, यह अर्थ करना पड़ेगा। क्योंकि पदार्थों का उपलक्षण पदार्थोपलक्षण से अभिधान, पदार्थ का उपलक्षण के द्वारा कथन हुआ,
तत्व और तुम पदार्थों के प्रत्येक को उपलब्धि द्वार कथन के माध्यम से, तटस्थ लक्षण के माध्यम से भी उसको संकेत कर दिया केवल। इन अखंडार वाक्यार्थ अप्रतिपादना, लेकिन अखंड वाक्यार्थ जो अभी प्रतिपादन नहीं किया है। तो अमर्थ को ब्रह्मवल्ली में बता दिया, तदर्थ को भृगुवल्ली में इन्होंने उपदेश दिया उसके साधन बता करके, लेकिन तत्व और तुम वाक्य को एक वाक्यता है जो वाक्यार्थ है, अखंडार्थ है, उसका प्रतिपादन तो हुआ नहीं। ये तो चेला को बैठ के करना पड़ेगा। अलग अलग सुन लिया है दोनों पदार्थों को, और उन दोनों पदार्थों को मिला करके वाक्यार्थ ग्रहण करना है खुद ने। अप्रतिपादनात् पदार्थ भेद ज्ञान, पदार्थों को भिन्न भिन्न रूप में जान ही रहा है। पुरुषार्थ असंभवाद, ऐसे पुरुषार्थ संभव नहीं है, क्योंकि उदरम मंद्र करते निहितत्वात्, कि थोड़ा सा भेद हो फिर वो विनाशकारी से निंदा किया गया। और तम पदार्थ तत्पदार्थ भिन्न तो ग्रहण करोगे आप, फिर तो विनाश ही होगा। अतो वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम तात्पर्य लक्ष्य पदार्थ विचारणम, वाक्यार्थ का अवगति पर्यंत, अनुभूति पर्यंत इन पदार्थों के तात्पर्य द्वारा लक्ष्यभूत पदार्थ का विचारणा करनी चाहिए। इसलिए आवृत्तिया अनुष्ठितवान, आवृत्ति के माध्यम से, तब क्या का मतलब क्या, उसका बारंबार 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 चिंतन रूपी आवृत्ति के द्वारा उसे अनुष्ठान कर दिया। पौण पुण्य न अनुष्ठितवान, ये इसका तात्पर्य। भाष्यकार से कहते सावशेषोक्तिर अन्नादि ब्रह्मण प्रतिपत्तो द्वारा लक्षण चेतोवायमान इत्यादि उत्तम सावशेषम तत् साक्षात ब्रह्मण अनुर्देशात। क्योंकि सावशेष कथन क्यों कह रहे हो, क्योंकि साक्षात ब्रह्म का निर्देश किया ही नहीं। साक्षात कहां बोल रहे, ये ब्रह्म है, तुम ही ब्रह्म है, ऐसा भी नहीं बोल रहे जिससे ये सब हो गया। अरे किससे हुआ वो तत्व क्या है, चिंतन के बिना ग्रहण नहीं हो सकता। अन्यथा ही स्वरूपेण ही ब्रह्म निर्देष्टव्यम, ऐसा न होता तो स्वरूप के द्वारा ही सीधे सीधे ब्रह्म का निर्देश करना चाहिए। जिज्ञासे पुत्राय इदम इत्थम रूपम ब्रह्म इति, जिज्ञासु जो पुता पुत्र के लिए सावधान, ये ऐसा है, इदम इत्थम, सीधे सीधे क्यों नहीं बोला। इसे गाय क्या है पूछा, अब हाथ पकड़ लिया उसका सिंह है, बस यही है गाय, देख लो, इसे दिखा दे वैसे उसको ब्रह्म को क्यों नहीं दिखाया पिता ने। न चाहिए निर्दिशत, ऐसा उसने निर्देश किया नहीं। किंतु सावशेषम एवं उक्तवान, सावशेष उन्होंने कथन किया है, कुछ और बचा करके, पूरा बात बोला नहीं, कुछ अभी बचा है, अवशेष बाकी है। अतो अवगम्य थे नूनम साधनांतर में अपेक्षते पिता ब्रह्म विज्ञानम प्रति। तो शिष्य ने, भूता पुत्र ने सोचा मेरा पिता ब्रह्म विज्ञान के प्रति कुछ और भी विलक्षण साधन है, साधनांतरम अपनी अपेक्षते, न्यूनम निश्चित रूपेण कुछ और सन जो बताए गए हैं इनके अलावा एक और एक विलक्षण साधन की अपेक्षा करते हैं, ऐसा अवगम हो रहा है, मालूम हो रहा है। इस प्रकार से शिष्य भूत पुत्र ने निश्चय कर लिया। और क्या है वो साधनांतर, तपो विशेष प्रतिपत्तिस्तो सर्व साधकत्वात्। अब उसने निर्णय लिया उन साधनों में से अनेक है, व्रत है, पूजा है, पाठ है, उपवास है, उन सभी में से उसने सर्वश्रेष्ठ को उसको माना, तप को माना। तपो विशेष प्रतिपत्तिस्तु, तप रूपी विशेष प्रतिपत्ति कैसे कर लिया, क्योंकि सर्व साधकत्वात्, सकल कार्यों का साधकतम वस्तु तप ही होता है। सर्वेशा ही नियत साध्य विषयाणाम साधनानाम तप एव साधकतम साधनमिति ही प्रसिद्धम लोके। क्योंकि इस दुनिया में यह अत्यंत प्रसिद्धि है, क्या, नियत साध्य विषयाणाम साधनानाम, नियत है साध्य जिनका, ऐसे विषय वाले जो, उन साधनों में तप को ही साधकतम साधन है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। नहीं आलोचन बिना लोचन मात्रेण रूप निश्चय स्थिरी भवति, अन्यत्र न भुवम नाज वित्य श्रुतिरित भाव। एक नंबर टिप्पणी स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी चीज को देख लिया, देखने मात्र से उस वस्तु का निश्चय नहीं होता, सुनने मात्र से वस्तु का निश्चय नहीं होता, उसका चिंतन करना पड़ता है। लोग बोलते हैं ना, अरे इतने वर्षों से हम पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं, लिखो पड़ी, हृदय में कुछ भी टिकता नहीं, कुछ भी याद नहीं होता।
कारण क्या है? यही है, बता दिया। तप नहीं है। तपने का मतलब उसका दो अर्थ है। एक तो आपको चिंतन नहीं कर पा रहे, सुन लिया, बैठ के चिंतन करो तो अपने आप स्मृति बनेगी उसकी। लोग रटते हैं चिको एंड चिको एंड चिको एंड चिको एंड चिको, चिल्ला चिल्ला करे, कोई जरूरत नहीं। आप इको एंड चिको 108 बार लिख दीजिए और मन से बंद करके, आंख बंद करके मन से उसको देखना, इको एंड ची स्मृति हो जाएगी परमानेंट। असली में क्या है, आप वाणी से चिल्ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रट रहे हैं, लेकिन उसका चिंतन नहीं होता। जब तक उस वाक्य का चिंतन न हो तब तो बैठ नहीं सकता, अंदर छपेगा नहीं, प्रिंट नहीं होएगा अंदर। कोई भी चीज हो, आपको याद कोई वस्तु रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि उसके बारे में आप सोचते हैं। और याद नहीं रहता वो चीज जिसका आप बारे में सोचते ही नहीं। हाँ सुन, हाँ ठीक है, बोल दिया उन्होंने, बात खत्म हो गई। ऐसी जो उपेक्षा करोगे तो स्मृति कहां से रहेगा? एक तो बुद्धि में शक्ति सामर्थ्य नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। बुद्धि जो भेदो है बिल्कुल बेकार, थर्ड क्लास, उसकी बात नहीं कर रहे। बुद्धि जीरो है, गोबर की है, क्या करें उसमें? क्या टिकना है? कुछ नहीं टिकेगा। जन अनेक जन को पाप कर्म है, चाहे कुछ भी चिंतन करे, कुछ भी करे, कोशिश खूब करे, वो तो भी नहीं टिकता कुछ भी, वो तो अनेक जन्म का पाप फल है। सामान्य रूप में ना प्रयास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कुछ कुछ टिकता है, कुछ नहीं टिकता, उसके पीछे कारण यही है, जो चिंतन हो टिक गया, जो चिंतन नहीं उसका टिका। इसलिए कहते हैं कि लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है, नहीं आलोचन बिना लोचन मात्र रूप निश्चय। टिप्पणी में देखो, चिंतन किए बिना देखने मात्र से रूप का निश्चय नहीं हो सकता। रूप निश्चय स्त्री न स्त्री भवती के साथ, भाई लोचन मात्र न आलोचन बिना रूप निश्चय स्त्री न भवती। इसलिए का अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम इत्यादि प्रधान के परिषद में आया है, अरे मेरा मन अन्यत्र था, इसे मैं आपको देखा ही नहीं। कई बार होता है आप सड़क पे जा रहे हैं, क्या चिंतन करते हुए चलते जा रहे हैं, आगे से आपका मित्र आया, राम राम भी बोला और आप सुने भी नहीं, देखे भी नहीं। हो सोचता है आज क्या हो गया इनको, ये कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं। फिर बाद में आप उसको पूछो भाई हम तो आपको राम राम भी किया और आपने जवाब नहीं दिया। कहते आप कहाँ देखा? अरे आप तो जा रहे थे सड़क पे, आपको देखा मैंने उधर। तो हो सकता है बोलेगा कि आंख खुला है, क्या एक्सीडेंट थोड़ी हो गया? आंख खुला है, देख भी रहा है, ठीक चल भी रहा है और नहीं भी देख रहा है। बड़ा आश्चर्य, टक्कर तो नहीं खाया ना, जो सामने से उसको बचा के चल भी दिया आपने। वे मन ऐसे एकाग्र से चिंतन में था, सामान्य रूप में सारी इंद्रिय काम करते हुए विशिष्ट रूप में कोई चीज को ग्रहण नहीं किया। ये होता है कारण क्या है? मन इंद्रिय के विषय के साथ संबंध करके उसे ग्रहण कर उसको चिंतन नहीं करता है। मन ग्रहण कर रहा है मेरा मित्र है तो राम राम करेगा, क्यों नहीं करेगा? इसे उसने ये निर्णय लिया, ये जो ने कहा है इतने साधन से काम चलेगा नहीं, मन को चिंतन में लगाना पड़ेगा। चिंतन या तप है। तस्मात् पित्रानुपदिष्टम अपनी, इसलिए पिता के द्वारा अनुपदिष्ट होने पर बावजूद भी ब्रह्म विज्ञान साधन तपह प्रतिपेदे भृगो, ब्रह्म विज्ञान का साधन रूपेण तप को मान लिया है। कौन? भृगु ने। तच्च तप बाह्यांतकरण समाधानम तद्वारकत्वात् ब्रह्म प्रतिपत्ति है। और वह तब क्या चीज है? बाह्य और अंत इन सकल करणों का समाधान करना, वही द्वार होता है ब्रह्म की प्रतिपत्ति में। इस विषय में महाभारत का शांति पर्व 250 अध्याय में चौथे श्लोक में कहा है, मनसश्चेन्द्रियाणांच एकाग्र्यं परमं तपः तज्जाय सर्वधर्मेभ्य सधर्म पर उच्यते इति स्मृते है। महाभारत शांति पर्व 250 अध्याय चौथा श्लोक है। मनसश्च इंद्रियाणांच, मन और वो 10 इंद्रिया बाहर के ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, ये सब 11 के 11 को ऐकाग्र्यम, इनकी एकाग्रता को स्थापित करना ही परमम तप, सर्वोत्कृष्ट तप है। तज्जाय सर्वधर्मेभ्य,
इसलिए कह दिया सर्वधर्मेभ्य, सकबे धर्मों में ये परमोत्कृष्ट धर्म है, स पर धर्म इति उच्यते इति स्मृते है। ऐसा तपस्तत्वा सच, और वह प्रभु इसलिए इसी को ब्रह्म ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साधन मान करके उसने चिंतन कर एकाग्र होकर के सकल इंद्रियों का समाधान करते हुए, अंतर्मुख करते हुए, प्रत्यार धारणा ध्यान के माध्यम से वह चिंतन करने गला कि वो जो लक्षण दिया है पिता ने, यथोवायुमानी भूतानि अन्नम प्राणा इत्यादि, उस पर चिंतन करने लगा। चिंतन का निष्कर्ष क्या निकला, वो अगला अनुवाक में आरंभ होता है।